लगभग 200 साल का इतिहास है, ऐसे धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। ये रामपुर के चाकू चौराहे पे जो चाकू बड़ा वाला रखा गया है ना, साहब ने रखवाया, तो इससे तो पूरी दुनिया हिल गई है। आपने अपने आसपास या फिल्मों में रामपुरी चाकू ज़रूर देखा होगा या फिर सुना होगा। रामपुर का मशहूर रामपुरी चाकू इस ज़िले की पहचान है, जिसके इतिहास को बरकरार रखने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब ज़िले के चौक चौराहे पर रामपुरी चाकू का एक बड़ा सा मॉडल लगाया गया है, जो कि 20 फीट लंबा और करीब 8.5 क्विंटल से ज़्यादा वजनी है। दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामपुरी चाकू है। बता दें कि इसके बाद तेज़ी से लोगों के बीच रामपुरी चाकू की व्याख्या बढ़ी है। वहीं यामीन अंसारी उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रसिद्ध रामपुरी चाकू बनाने वाले अब एकमात्र बचे हुए कारीगर हैं। बता दें कि ये वही रामपुरी चाकू बनाते हैं जिसका कई बार बॉलीवुड फिल्मों में भी जिक्र आ चुका है। बता दें कि ये रामपुरी चाकू अब बिक्री में संघर्ष कर रहा है, क्योंकि शहर में खरीदने वालों और कारीगरों की संख्या बेहद तेज़ी से घट गई है। और इसकी वजह है साल 1990 के दौरान इस रामपुरी चाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अब 4.5 इंच से अधिक लंबे ब्लेड वाले चाकू पर प्रतिबंध है, लेकिन छोटे चाकू अब बनाए जा रहे हैं। एक वक्त था जब इसे बनाने में करीब 300 कारीगर काम करते थे, लेकिन अब अंसारी उनमें से सिर्फ एक बचे हैं। इस दौरान अंसारी कहते हैं कि जब से सीएम योगी ने चौराहे पर बड़ा सा रामपुरी चाकू लगाया है, तब से ही उन्हें विदेशों से भी फ़ोन आ रहे हैं और लोग रामपुरी चाकू खरीदना चाहते हैं। अंसारी ने अपने शिल्प की गिरावट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये सभी के बस की बात नहीं है और उन्हें अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से दुनिया भर के चाहने वालों के फ़ोन आ रहे हैं, जो ये पूछना चाहते हैं कि रामपुरी चाकू वे कैसे ख़रीद सकते हैं। बता दें कि रामपुरी चाकू बनाने में पूरा एक दिन लगता है और आमतौर पर इसकी लागत 500 से 600 रुपये के बीच होती है। हालांकि रामपुर में इस वक्त इसकी कीमत लगभग 1200 रुपये से भी अधिक है। यामीन अंसारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने और उन्हें अपने हाथ से बना हुआ एक रामपुरी चाकू उपहार में देने की भी इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के काम की भी सराहना की और उनके कार्यकाल के लिए उनके नेतृत्व पर भी भरोसा जताया। ये लगभग 200 साल का इतिहास है, ऐसे धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। मैं आखिर में आन के मैं रह गया हूँ बनाने वाला। मैं भी काम नहीं कर रहा था, मैंने भी बंद कर दिया था, इसीलिए इसकी आगे कोई चांस ही नहीं थे आगे बढ़ने के। इतनी मेहनत से हमारे माँ बापों ने सिखाया था। हमारे बाप भी गरीबी में और उनके बाप भी गरीबी में चले गए। मैं भी आन के गरीबी में आन के टक गया, मगर मैंने चाकू के कारोबार से कोई तरक्की नहीं करी। अब ये इतने टाइम में आन के हमारे एक डीएम आए थे, अंजनी कुमार साहब, जिनकी वजह से उन्होंने ये देखा कि रामपुर की कारीगरी जो है वो बाज़ार से नहीं जानी जाती है। रामपुर की कारीगरी बाज़ार से नहीं जानी जाती है, रामपुर की कारीगरी कारीगर से जानी जाती है कि रामपुर का कारीगर कौन है जो उसको बनाता है। तो साहब ने हमें ढूंढवाया होगा या किसी से भी ज़रिए से, तो मैं उनके हत्थे लगा तो वो मेरे घर आए। आन के देखा, मुझसे पूछा साहब बंद क्यों करा साहब? मैंने कहा इसमें इतनी मजदूरी नहीं है, इतना अच्छा कारोबार है, ये बंद मजदूरी नहीं है इसमें, मैं इसको क्या करूँगा? जैसे इतने पैसों में तो कोई और भी काम कर लूँगा मैं। लोग कहेंगे अरे रामपुरी चाकू बनाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो आपस में बात करने लगे, कह रहे इनका जो मेहनत का पैसा है ना वो व्यापारी खा रहा है, इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रही हैं। ऐसा करो तुम ये बनाओ और बना के बेचो, अपना बनाओ अपना बेचो। आपने साहब ने मुझे सपोर्ट भी करी और 50,000 का लोन भी मुझे दिलाया था आगे बढ़ाने के लिए। और रामपुर का चाकू जब से इन्होंने 3 साल हो गए। अब ये रामपुर के चाकू चौराहे पे जो चाकू बड़ा वाला रखा गया है ना, साहब ने रखवाया, तो इससे तो पूरी दुनिया हिल गई है। अरे रामपुर का ये बड़ा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रामपुर में चाकू ये रखा गया है। तो आज विदेशों से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि ये आएगा यहाँ पे कैसे मंगवाने का। मेरे साथ एक्सपोर्टर ही हैं जो इसको भिजवा सकते हैं, हमारी तो ताकत है नहीं जो बाहर विदेशों में भेजें। विदेशों से आपके पास फ़ोन आता है? कहाँ से? मेरे पास फ़ोन आया कनाडा से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से,
और यहाँ तक कि सऊदी का बंदा भी एक ऐसा है कि जो बेचारी है कि ये यहाँ पे आ जाएं और मैं इसका काम चालू कराऊँ बेचने के लिए सप्लाई करूँ। तो आप सऊदी से आपको फ़ोन आया कि आप वहाँ आ जाइए, आपका उद्योग वहाँ लगवा देंगे, रामपुरी चाकू सऊदी में बनने लगेगा, लेकिन आप नहीं गए वहाँ? मैं नहीं कि मैं अपना इंडिया, अपना भारत सबसे बढ़िया है। मैं अपनी देश की कला दूसरे देश में क्यों लेके जाऊँ। मैंने यहाँ पे, मेरे बाप दादाओं ने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे करा। मैं यहाँ का हुनर, यहाँ की मेहनत का फल जो है सीखा हुआ मैं विदेश में जाकर उनको सिखाऊँ, उनको दिखाऊँ, तो हमारे देश का नाम ही ख़राब है। यहाँ का सीखा हुआ आदमी यहाँ काम कर रही है ना, ऐसा नहीं है। मैं इंडिया, अपना भारत जिंदाबाद।